हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, जितना मैं स्ट्रक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, वह कहीं न कहीं स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। अंग्रेजी बोलने में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक एक वीडियो देखिए और स्ट्रक्चर को नोट डाउन करिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए बोलने का। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह कम टू नो। कम टू नो का मतलब क्या होता है? कम टू नो का मतलब होता है दोस्तों पता चलना। इसका मतलब क्या होता है? पता चलना होता है, ठीक है। कम टू नो मतलब होता है पता चलना। जैसे आपको अगर सेंटेंस का यूज करना है कम टू नो का, जैसे यहाँ दिया है एक दिन सबको पता चल जाएगा, तो टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अब एक दिन के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वन डे। सबको अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एवरीवन। फ्यूचर टेंस लगाएंगे बिल, ठीक है। अब पता चलने के लिए क्या लगा देंगे? स्ट्रक्चर कम टू नो। तो वन डे एवरीवन विल कम टू नो, एक दिन सबको पता चल जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दूसरा है एक दिन तुम्हारी कारतूतें सबको दिखेंगी। दिखेंगे मतलब वही पता चल जाएगा। तो एक दिन माने हो जाएगा वन डे, तुम्हारी कारतूतें सबको दिखेंगी, तो यानी सभी देखेंगे तो एवरीबडी हो जाएगा। एवरीबडी विल कम टू नो योर डूइंग, ठीक। करते हो जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो वही होगा, तो योर डूइंग। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, जो तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे पता चल गया है कि वह शादीशुदा है। तो यह टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल गया है दैट सी इज मैरिड, वह शादीशुदा है। फिर देखो आगे दिया है जो अगला सेंटेंस हमारा है, वह है मुझे पता चल गया था कि तुम चोर थे। आई केम टू नो, पास्ट टेंस के लिए कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा। आई केम टू नो दैट यू वर अ थीफ, तुम एक चोर थे, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों, स्ट्रक्चर जो हमारा अगला है वह स्टक इन द मिडिल ऑफ। इसका मतलब होता है बीच में फंस जाना। बीच में फंस जाना होता है, फंसना या बीच में फंस जाना होता है। तो स्टक इन द मिडिल ऑफ। और कहीं कहीं लोग हम गेट का प्रयोग कर देते हैं स्टक के साथ ही। तो यहाँ पे देखो, मैं इस बातचीत के बीच में नहीं फंसना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा? आई डोंट वांट, ठीक है। वांट टू लगाएंगे। अब जब ये को वर्ब लगाएंगे तो स्टक से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमको गेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा देंगे गेट। अब पूरा स्ट्रक्चर लिख देंगे स्टक इन द मिडिल। तो यहाँ पे लिख दिया स्टक इन द मिडिल, मिडिल ऑफ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि दिस कन्वर्जेशन, इस बातचीत में, यही कह रहा है ना, इस बातचीत में मैं जो फंसना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन द मिडिल ऑफ दिस कन्वर्सेशन। आगे देखो सेकेंड एग्जाम्पल जो है दोस्तों, तुम दरवाजा के बीच में फंस गए हो। तो यह स्टेट ऑफ बीइंग है। जब स्टेट ऑफ बीइंग रहेगा तो आप गेट मत लगाना, जब एक्शन रहेगा तब गेट लगाना। क्या हो जाएगा? यू आर स्टक इन द मिडिल ऑफ द डोर, ठीक है। तुम जो है दरवाजे के बीच में फंस गए। इसको अगर मैं इस तरह बोलूँ, प्रेजेंट परफेक्ट से लगाना चाहो तो क्या लगाएंगे तब? यू हैव। अब गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट करना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा गेट। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा। स्टक इन द मिडिल ऑफ द डोर, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंस जाओ। मैं नहीं चाहता, तो हो जाए आई डोंट वांट। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता। यू माने तुम, टू गेट अप। देखो यू के बाद टू वर्ब का फर्स्ट वर्ब, टू गेट अप स्टक इन द मिडिल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो एग्जाम्पल, अगला जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, मैं उस मुद्दे के बीचों बीच में हूँ। तो क्या हो जाए? आई एम इन द मिडिल ऑफ द मैटर। आई एम इन द मिडिल ऑफ द मैटर हो जाएगा। दरवाज़ा बीच में फंस गया था, तो द डोर वाज स्टक इन द मिडिल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है। देखो
लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो, ठीक है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए आप लिस्ट का यूज करोगे। सबसे पहले आप लिस्ट लगाओगे, लिस्ट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। इस सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको शुड का प्रयोग करना है। शुड के बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ दिया क्या है, मुंह ढक लो। पहले यहाँ तक देखो, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले, तो मुंह ढक लो। तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, मुंह ढक लो। तो क्या हो जाए, कवर योर फेस, कवर योर फेस, मुंह ढक लो। अब कहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर लगाइए लिस्ट। लिस्ट कर दिया कि कोई, कोई के लिए हो जाएगा समवन, कोई। अब जब समवन सब्जेक्ट हो गया हमारा, आप शुड लगा दीजिए। तुम्हें कोई देख ले तो हो जाएगा लुक एट यू, ठीक है। तो हो जाएगा कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड लुक एट योर, लुक एट यू। कहीं ऐसा ना हो तो कोई तुम्हें देख ले, ठीक है। आगे देखो, सेकंड वाला एग्जाम्पल है, खाना खा लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई आ रहा हो। अब क्या होगा, खाना खा लो, तो हैव माने भी खाना होता है, हैव द फूड, खाना खा लो। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना, योर ब्रदर शुड बी कमिंग। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यू, अगर कंटिन्यूस दिखाना है तो आप शुड बी लगाइए, ठीक है। शुड बी के बाद क्या आता है, वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आ जाए, आ रहा हो नहीं, क्या दिया है, तुम्हारा भाई आ रहा हो, तो हो जाएगा शुड बी कमिंग। आगे देखो, एक बार एक बार पता करो, एक बार पता करो कहीं ऐसा ना हो वह सुबह से काम कर रहा हो। तो क्या हो जाएगा, गेट टू नो। ये गेट टू नो थोड़ी नहीं होता है, गेट टू नो होता है। ये दोस्तों गलत लिखा गया है, या कम टू नो होता है, ये तो गेट टू नो होता है। गेट, जीटी, गेट टू नो वंस माने एक बार पता करो। लिस्ट माने कहीं ऐसा नो, ही शुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कहीं ऐसा नो वह सुबह से काम कर रहा हो। अब सुबह से काम कर रहा है तो शुड हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो, कहीं ऐसा ना हो वह घर पहुंच गया हो। तो लेस्ट, एक मिनट, लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड होम, कहीं ऐसा ना हो वह घर पहुंच गया हो। बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक है।